बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है कमेंट सेक्शन के सवालात के ऊपर वीडियो कैप्चर करेंगे क्योंकि बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने मसाइल जो है वो बताते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। तो हम रूटीन के साथ ये वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद ये वीडियो बनाई जाती है और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम सब जो है वो मिलजुल के एक तो हमें मसाइल से आगही मिल सके कि कौन से मसाइल जो हैं वो बकरी फार्मिंग में चल रहे हैं। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में हमारे साथ, आज वो किसी और भाई के साथ ये मसला पेश आ रहा है, तो आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी है कि वो मसला जो है वो हमारे फॉर्म पे, हमारे शौक़ में ये हो जाए। तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करें ताकि वक्त से पहले जो है ये तमाम चीज़ें हमें जो है वो मालूम हो कि ये मसला हो तो हमने उसे कैसे हैंडल करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वैक्सीन की मैंने वीडियो लगाई थी, उस पर एक भाई का कमेंट है कि वैक्सीन जो है ये काफ़ी महंगी मिली है आपको। मैंने लाहौर से परचेज़ की थी, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि 50 ग्राम 50 ml जो है वो मुझे 250 में 250 में मिली थी। तो ये कंपनीज़ का भी डिफरेंस है। उस हवाले से भी ये अद्वियात जो हैं, ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन जो है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। सस्ती महंगी ये मिलती है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है बिग सिटी में मौजूद हैं तो हम जो है वो लोकल एरिया में हैं, इसमें भी प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि बच्चों को दूध जो है, बकरी के बच्चे जो हैं छोटे, इनको दूध कितने महीनों तक पिलाना चाहिए। तो ये मैं अक्सर पहले भी बात करता रहता हूँ कि 3 महीने लाजमी पिलाना चाहिए। 3 महीने बकरी के बच्चे को दूध जो है वो लाजमी तौर पे मिलना चाहिए। उसके बाद जो है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें और ख़त्म कर दें, यानी 3 महीने ज़रूरी है जी। इसके बाद एक भाई जो हैं वो खिताब फोटोहार से हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गर्मी के अंदर भरू एक चारा है, वो बड़ा होता है, बड़े जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं, क्या ये छोटो जानवरों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा भाई, हर वो चारा जिसको जानवर खा ले, यानी बड़े जानवरों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे जानवर उसे खुशी से खा लें तो इस्तेमाल करवा देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो अगर तो बकरियाँ जो हैं वो उस चारे को, जिसको आप भरू कह रहे हैं, उसको खाती हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो है घास की तरह का ही है। ये बरसीम से थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसके ऊपर एक सिट्टा टाइप सा लगता है, मेरे ख्याल में भरू आप उसको कह रहे हैं। हमारे एरिया में भी ये हो जाता है, तो जानवर इसको खा लेते हैं, तो इसको खिलाएं, कोई इसका इशू नहीं है। इसके बाद उस्मान खालिद भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि आपके पास ये जो पट्ठे, ये जो फीमेल्स मेरे पास मौजूद हैं, एक ये और एक ये, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको अब अप्रैल में क्रॉस करवा लेंगे या इनका जो बॉडी वेट है, इनकी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी तो फिर आप क्रॉस करवाएंगे। तो उस्मान भाई, फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है। ये अप्रैल जो है ये गुज़र रहा है, तकरीबन हाफ गुज़र गया है, तो अभी इरादा नहीं है। कोशिश मेरी यही है कि ये गर्मी के 2-3 महीने इनके गुज़र जाएं और कुछ इनकी हालत भी बेहतर हो जाएगी, फिर इनको क्रॉस करवा लेंगे। बाकी जैसे भी सूरत हाल बनेगी आपको ज़रूर आगाह कर देंगे। इसके बाद नुमान अली शान भाई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है जवार का सूखा हुआ ड्राई कट जो है वो अवेलेबल होता है, क्या ये जो आप चारा, ये मैंने जवे या जवी के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट किया है, क्या ये वही चीज़ है? नहीं, जवार और जई, इसमें जई के अंदर फ़र्क है। ये बेसिकली जौ जो है ये उसका पौधा है, ये जो मैंने इस्तेमाल करवाया जौ, आपने अक्सर सुना होगा, ये जौ के पौधे थे। और जवार जो है वो हमारे यहाँ अक्सर, ये उसको पंजाबी में चरी भी कहते हैं, वो एक और चारा है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद वंडा जो है, वंडे की फार्मूलेशन पे मेरी एक वीडियो थी जो कि मैंने ख़ास तौर पे कुर्बानी के बकरों के लिए बनवाया है और साथ इनको भी मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ, सारे जानवर वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी मिकदार के बारे में भाई कहते हैं कि बता दे कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए। अच्छा, मिकदार जो है 1 पाव जानवर को लाजमी देना चाहिए, ज़्यादा आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी खुराक, कोई भी फीड जो एक्स्ट्रा फीड चारे के अलावा हम जो देते हैं वो यकदम नहीं देनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मिकदार को बढ़ाएं और टाइम ज़्यादा दफ़ा दें, एक ही दफ़ा में ज़्यादा ना दे दें। मतलब आप 1 kg भी अगर आपका बकरा अच्छा है आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, बजाय इसके कि आप एक टाइम में उसको वो पूरा 1 kg खिलाएं। आप उसको सुबह, दोपहर, शाम जो है वो 300-320 ग्राम में डिवाइड करके दे दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी वो खुराक जो है।
इसकी बजाय कि आप जो है एक ही वक्त में, चाहे वो सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो, आप उसको 1 kg खिलाना शुरू कर दें, ये उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना कि आपको वो थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दफ़ा दिन में देने से फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए आप जी 1 पाव ज़रूर दें। इसके बाद भाई ने पूछा कि व्हाट्सएप पे बात क्यों नहीं हो रही, तो मैंने पहले भी बताया था कि बेसिकली एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम की वजह से जो है सुबह से शाम तक बिजीनेस होती है। वीडियो भी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले कैप्चर करता हूँ, और फिर कभी टाइम मिल जाए रात में, सुबह में उसको अपलोड करके रख लेता हूँ, तो वो आप तक पहुँचा देता हूँ। इसलिए ये मुझे भी बड़ा इसका एहसास है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये बात नहीं हो रही, और अभी भी मज़ीद जो है वो तकरीबन 10-12 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स हैं उनमें जो है फिर इतनी बिजनेस शायद ना हो। बहरहाल कोशिश है कि जल्दी आपको वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता बहाल हो सके, बहरहाल फ़िलहाल नहीं हो सकता है। इसके बाद एक भाई ने पूछा कि TMR मैंने काफ़ी अर्सा पहले मंगवाई थी, क्या मैं वो आप इस्तेमाल कर सकता हूँ या ये एक्सपायर हो जाती है? जी, ये एक्सपायर हो जाती है। इसकी तकरीबन कोई भी वंडा फार्मूलेशन जो बनाते हैं 2 से 3 महीने उसकी टाइमिंग होती है, उससे ज़्यादा जो है वो फिर फ़ायदा मंद नहीं होता। 3 महीने के ज़्यादा अगर टाइम हो गया तो आप इस्तेमाल ना करें, अगर उसको खोल के रखा हुआ है आपने। बंद फिर भी कोई 4-5 महीने 6 महीने तक गुजारा हो जाता है। अगर आपने वो TMR का बैग खोला हुआ है तो फिर ये जानवर आपके खाएंगे भी नहीं, ये भी हो जाता है। इसके बाद भाई का सवाल है कि रिपीटर बकरी का कोई इलाज बता दें जो बार बार रिपीट होती है। रिपीटर से मुराद ही होता है कि वो क्रॉस हो रही है लेकिन कंसीव नहीं कर रही। तो ऐसी बकरियों के लिए ये होम्योपैथिक की मेडिसिन मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि गायनी प्लस की टेबलेट्स बकरियों को इस्तेमाल करवाएं। गायनी प्लस के नाम से टेबलेट्स मिलती हैं, यहाँ पे मेरा ख्याल है ये सामने पड़ी हैं, इस तरह की डब्बी में होती हैं। इसका ऊपर वाला अब नहीं है, इसमें गोलियाँ भी शायद मौजूद हैं, ये देख लें। 3 बड़े कैप्सूल होते हैं, बाकी इस तरह की गोलियां होती हैं। पहले दिन आप वो 3 कैप्सूल 3 के 3 ही दे देंगे, उसके बाद डेली 3 गोलियां। वैसे ऊपर मेंशन ये होता है कि 2 टाइम दें, लेकिन 1 टाइम के भी बड़े शानदार रिजल्ट हैं। आप रेगुलर 1 टाइम 3 गोलियां देते रहें बकरी को। और देने का तरीकाकार भी है, कुछ बकरियां को रोटी में दे के खा लेती हैं, लेकिन कुछ उसमें से निकाल लेती हैं। तो बेहतर हाल ये है कि आप कोई भी मीठी चीज़, कोई केला वगैरह, कोई फ्रूट, उसमें उसको लगा के दें, जानवर उसको खा ले। तो इसके साथ हल्दी जो है उसका इस्तेमाल करवाएं ऐसे जानवर को जो बार बार रिपीट हो रहा है। हल्दी इस्तेमाल करवाने का तरीकाकार भी यह है कि दूध में, नीम गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी 1-2 दिन के बाद, यानी हफ्ते में 2 मरतबा नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी का डाल के ऐसे जानवर को दें। उससे भी उसकी यूट्रस इन्फेक्शन जो है वो रिकवर हो जाएगी और जानवर कंसीव कर लेगा, यानी बार बार रिपीट नहीं हो। इसके बाद एक भाई ने पूछा है कि हमारी बकरी ने 2 दिन पहले खुद ही डिलीवर किया, 2 बच्चे दिए हैं, खुद ही उनको चाट के साफ़ किया है, मगर अब वो उन्हें खुश होकर दूध नहीं पिला रही। तो ये हो जाता है, अक्सर बकरियां ऐसा करती हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि वो हवाने में जो फर्स्ट टाइमर होती हैं ज़्यादातर वो एक हेजिटेशन, हिचकिचाहट, पेन फील करती हैं, तो इसलिए नहीं पिलाती। अगर वो फर्स्ट टाइमर है तो इस वजह से भी हो जाता है। और अगर वो बड़ी बकरी है, पहले भी उसने डिलीवर किया हुआ है, तो फिर भी बाज़ बकरियाँ जो है उनकी नेचर में ऐसा होता है, तो ये कोई इशू नहीं है, आप खुद पकड़ के पिला दिया करें उनको। इसके बाद एक भाई ने पूछा है कि बकरी ने डिलीवर किया है, कोई ऐसा काढ़ा बना दें जिससे उसकी सफाई जो है वो अच्छे तरीक़ेकार से हो जाए, यानी बकरी अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ हो जाए। तो इसके लिए अब जिस तरह का मौसम है, आप ज़्यादा काढ़े नहीं देंगे, सिर्फ 3 से 4 काढ़े देंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे। और काढ़ा जो है वो आपने ये देना है अजवाइन और हालों, सिर्फ 2 चीज़ें डालें। वैसे सर्दी के अंदर अलसी और तिल भी हम डालते हैं, लेकिन अब नहीं डालेंगे। अजवाइन आप और हालों या हालिया उसे कहते हैं, ये आप 2-2 चम्मच तकरीबन ½ kg 3 पाव पानी में डाल के ये हो जाए 20-20 ग्राम हो जाए, वो आप थोड़ा सा गुड़ डाल के अच्छे तरीके से पका लें और वो जो है वो जानवर को पिलाएं। घी ऑयल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसी में डाल लें। तो ये 3 से 4 काढ़े देने हैं जी भाई, ज़्यादा नहीं देने। गर्मी है, जानवर हाँफना शुरू कर देगा, लेकिन इससे सफाई अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके चंद सवालात थे जिनको कैप्चर करने की कोशिश की है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।